नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से सबसे तेज सबसे पहले खबरों को देखने के लिए और उन खबरों को देखने के लिए जिस खबरों से सीधा सरोकार आपसे होता है। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे, यानी अंबेडकर नगर का जिला अस्पताल, जहां पर ढेर सारे गरीब गुप्चा पीड़ित आते हैं, मजलूम आते हैं ताबीब के लिए, इलाज के लिए। वहां पर अगर उनका जेब कट जाए, उनके जेब में जो भी गाढ़ी कमाई हो वह लेकर के पहुंचे होते हैं और वह साफ हो जाए तो क्या कुछ गुजरता होगा उनके दिल पर। इस तरह की घटनाएं आम हो गई है, क्योंकि अंबेडकर नगर जिला अस्पताल के ओपीडी जहां पर पर्ची कटती है, इसके अलावा जहां पर दवाइयां मिलती है, जहां पर डॉक्टर इलाज करते हैं, जहां पर डॉक्टर ओपीडी देखते हैं, वहां पर जबरदस्त भीड़ होता और इस भीड़ का फायदा उठाते हुए जेब कतरे बड़ी तेजी से सक्रिय हो गए हैं। आज की ताजा खबर है, अभी की खबर है कि एक जेब कतरे को रंगे हाथ धर दबोचा है वहां पर मौजूद पब्लिक ने, और पब्लिक ने उस जेब कतरे को पकड़ करके सीधे जो वहां सुरक्षा में तैनात होमगार्ड्स, पुलिस और सेवानिवृत्त फौज के लोग थे उनके हवाले कर दिया। पुलिस इस समय उस जेब कतरे को अपने हिरासत में लेते हुए सीधे अकबरपुर थाना कोतवाली की तरफ रवाना कर दिया। हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, पूरा दृश्य बताएंगे, लेकिन हम आपको सबसे पहले लेकर के चलते हैं उस पीड़ित के परिवार के पास कि क्या कुछ कहता, किस स्थिति में वह अंबेडकर नगर जिला अस्पताल पहुंचा था अपने भतीजी का इलाज करवाने की। ओपीडी रूम नंबर 1 के सामने जेब कतरे ने उसके जेब से 4100 रुपया साफ कर दिया। तो सुनते हैं उस पीड़ित के परिवार की बात, जिसका नाम बताया जा रहा है मोहम्मद सालिस के परिवार, अकबरपुर थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अब्दुल्लापुर मोहल्ले के निवासी है। क्या कुछ कहते हैं? जिला अस्पताल में एक जैसा कि आप लोगों ने जेब देखा, से पैसा निकाला गया, गिरा कर पकड़ा गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, आप यहाँ सब गरीबे आते हैं बेचारे, कितने मजबूर कितने परेशान हाल में आते हैं। यहाँ देखिए ये स्थिति है कि आते जो हमारी बहन मामू की लड़की थी वो बेचारी परेशान हाल में आए, हम लोग एक्सीडेंट हो गया, ये हाल में लेके आए तो ये देखिए ये हाल हो गया मेरे साथ। अब मैं कैसे कैसे वो पैसा उसको बेचारे को कहाँ से ला के दूँ, और रोने लगा वो। ये हाल है, मजबूरी, बताइए क्या करूं सर। अब इनको जेल भेजिए और इनको हमारा पैसा कैसे कैसे उनको बेचारे दिला दीजिए। रो रहा है। ऐसे काफी लोग जो है इन जेब कतरों के शिकार होते हों। जी सर, बहुत यहाँ कितने परेशान हाल में आते हैं बेचारे और ऐसे चले जाते हैं, और इनका क्या किया जाए। लोगों को अपने जेब का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इतनी भीड़ होती है। ऐसे में प्रशासन कहाँ तक लोगों को गनर तो दे नहीं पाएगा, सिक्योरिटी देने, लोगों को अपना ख्याल रखना चाहिए। जी सर, अब बताए, हम लोग तो जानकारी रहती नहीं कि यहाँ आया है कि नहीं आया है, क्या करे, परेशानी हाल में हम लोग आए और ये हमारे साथ ये हो गया। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने? अब्बास, सब्जी मंडी, शहजादपुर। एक बार फिर हम आपको लेकर के चलते हैं अंबेडकर नगर जिला अस्पताल की तरफ, जहां पर इस समय रंगे हाथ जेब कतरे को पकड़ने वाला युवक भी मौजूद है। युवक से आपको क्या कुछ कहता है पूरे घटनाक्रम के बारे में। कैसे क्या कुछ हुआ है? सर मैं यहाँ पे खड़ा था, उसके बाद वो आया यहाँ पे बगल में, तो हमारे पीछे पहले हाथ लगाया, तो पीछे हमारे थैली नहीं थी, तो वहाँ से फिर पीछे चला गया, दूसरे आदमी पीछे चला गया, उसके थैली में 5-6 हज़ार रुपये था। और बताओ, जिला में लेके आया था वो बच्चे का दवाई करवाने के लिए, उसका पैसे नहीं खाया तो बच्चे का दवाई कैसे होता फिर बाद में। तो मैंने देखा उसको, फिर मैं उसको हाथ पकड़ा, फिर मैं कहा पैसे कितना निकाला उसने, उसके बाद नहीं दिखा रहा, फिर उसको मैं मारा, मारने के बाद फिर पुलिस वाले आए, फिर उसको लेके गए। कितने लोग थे वो जेब कतरे? 2 थे। जब मैं एक को मारा तो एक भाग गया। एक बार फिर आपको लेकर कर चलते हैं अंबेडकर नगर जिला अस्पताल की तरफ, जहां पर देख रहे होंगे आपकी यह जेब कतरा पूरी तरह से गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस इसको लेकर के जा रही है, पुलिस के हथकंडे में इस समय यह फंस चुका है। जेब कतरा रंगे हाथ पब्लिक ने पकड़ा है और पुलिस के गिरफ्त में इस समय है। लिखा पढ़ी की तैयारी चल रही, इसको जेल भेजा जाएगा। इसके बारे में जो जानकारी मिला है कि जलालपुर थाना
थाना क्षेत्र अंतर्गत एक चर्चित गांव है शाहपुर फिरोजपुर। उस गांव का निवासी है और इसका नाम भौरा बताया जाता है। यह भौरा उड़ने वाला भौरा नहीं है, लेकिन उड़ने से कम नहीं है। अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल के सभी भीड़ भाड़ इलाकों में यह पहुंच जाता है और वहां पहुंच करके जेब साफ करने का काम करता है। हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे जिला अस्पताल के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पीएन यादव के पास। हाँ, उसके बारे में मुझे अभी जानकारी मिली और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे पीड़ित गरीब मरीज आते हैं, भीड़ ज़्यादा रहती है और उनकी समुचित व्यवस्था की जा रही है, लेकिन एक एक मरीज को उसका और उसके तीमानदार को देखना और इस तरह करना बहुत कठिन है। लेकिन तभी भी जहाँ जहाँ भीड़ है, जैसे एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, ओपीडी का पर्चा जहाँ बनता है या सर्जरी के जो ओपीडी है वहाँ थोड़ा भीड़ रहती है और पर्ची काउंटर जो है जहाँ से दवा मिलती है वहाँ पर मैं ये निवेदन करूँगा ईमानदारों से और उनके जो मरीज हैं कि वो अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। वैसे हमने पुलिस लगा रखी है और वो जो है चेक करती रहती है, लेकिन स्वयं अपना सामान जो है ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई इस तरह की हरकत न करे। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जितने भी हैं इस तरह के, और इस पे हम बहुत कड़क नज़र रखे हुए हैं। मैं खुद ही 3-4 राउंड करता रहता हूँ जगह जहाँ जहाँ भीड़ रहती है और उसका ध्यान देता हूँ। लेकिन तभी भी अगर ऐसी घटना हो रही है तो इस पे और ज़्यादा कोशिश की जाएगी कि ऐसी घटनाएं कम हो या ना हो। एक बार फिर हम आपको बताते हैं कि अंबेडकर नगर जिला अस्पताल जहां पर आर्थिक रूप से कमजोर लोग पहुंचते हैं इलाज कराने के लिए, वैसे ही वह पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं। जमा पूंजी उनके जेब में होता है जो दिन रोजमर्रा की खर्चा को वहन करने के लिए रहता है, और वह जब साफ हो जाता है तो उनके दिल पर क्या गुजरता होगा। लेकिन शाहपुर फिरोजपुर गांव के इस तरह के लोग जो जेब कतरा करने का काम करते हैं, जेब काटने का काम करते हैं, वह इतना आह लेते हैं और इस तरह से उन गरीब बीमारदारों के जेब को साफ करने का काम करते हैं। बहरहाल आए दिन इस तरह की शिकायतें आ रही थी, लेकिन जब आज प्रमाणिकता की मुहर लग गई और उसी समय एवीएन न्यूज प्लस का कैमरा पहुंचा, जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, रंगे हाथ पकड़ा गया है ये जेब कतरा और पब्लिक ने पकड़ा है। बहरहाल वहां का प्रशासन जिला अस्पताल का इस समय काफी चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है और जो भारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पीएन यादव हो लगातार मूवमेंट वहां के सुरक्षा कर्मियों के साथ शुरू कर दिया है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भी संदिग्ध नजर आएगा उसको धर दबोचा जाएगा और इसी तरह से सख्त कार्रवाई अब होते हुए दिखाई देगी। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।